सुन रहे हो मुझे? मां, एलिजा, तुम्हारी माओं की तरह मेरी भी एक मां है। आज ये कहानी, तुम्हारी मां की कहानी, तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। मैं कौन हूं? बेटा, एलिजा और मार्वेल का बेटा। 3 मार्च 1887 में जन्मा। मेरा नाम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। If you don't know me, then you know your cell phones which you use daily. If you go on Instagram, Facebook and so many applications, but remember that was only possible because you had a phone in hand. Eliza, Marvel, you have a son. तुम्हारे घर एक बेटा हुआ है। That day was the first day when I came in life with Eliza and Marvel. स्कॉटलैंड एडिनबर्ग का वो शहर था जहां मेरी पैदाइश हुई थी। कहानी आवाज की है, पर खामोशी से सुनने में अलग ही महसूस होगी। ये कहानी आवाज की है, जिद्दोजहद की है, इनोवेशन की है। इनोवेशन, तख्लीक, हम सभी में तख्लीक का जो जज्बा है उसकी कहानी है ये। एलिजा और मार्वल के साथ मेरे 2 प्यारे प्यारे भाई, चार्ल्स और एरिक। तुम्हारे भाइयों और बहनों की तरह जितना प्यार तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारी मां ने तुम्हें दिया है, वैसा ही प्यार मेरे भाई मुझे देते थे। कहानी पुरानी है। उस जमाने में ले जाने के लिए थोड़े अपने गैजेट्स को साइड में करो। सोचो, जो आसानी से जो तुम्हारे हाथ में अगर वो नहीं होता तो क्या होता? जब लोग सेल फोन, स्मार्टफोन्स नहीं रखते तो बात कैसे करते? खुदा ने तुम्हें आवाज दी और आवाज के साथ कान भी दिए, मगर ये सोचो कि अगर तुम्हारी अपनी मां सुन नहीं पाती, अपना पहला लफ्ज जो तुमने अपनी मां के लिए कहा वो था मां। मैंने भी अपनी मां को मां कहा, पर मेरी मां वो लफ्ज सुन नहीं पाई क्योंकि वो बहरी थी। एलिजा बहरी थी। मैं उसके करीब जाता। मां, देखो ना वो चांद कितना खूबसूरत है। मां, मॉम, डू यू सी दैट मून, those stars? I feel that those stars and moon are looking at me, but they're so good. I see the stars in my mother's eye, but whatever I say, my mom can't relate to it because she is deaf. My mom cannot hear when I call her mom. तब उस एक लम्हे मैं मां के माथे के करीब जाता। मॉम, do you hear me? Mom, I am Alec. I'm trying to talk to you. Do you hear me?
that you said, Mom, do you hear me? That was the bleak possibility कि मॉम सुन सकती थी जब फ्रीक्वेंसी उसके करीब जाती। मेरी आवाज मां तक पहुंच नहीं रही थी। ये कहानी की शुरुआत थी। मेरा दोस्त, आप सभी की तरह मेरा भी एक दोस्त था। बेन वॉज माई फ्रेंड। हे बेन, कम ऑन, लेट्स गो टू योर फार्म हाउस। बेन का फार्म हाउस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वहां पर अजीब अजीब तरीके के घोड़े हुआ करते थे, कुछ खिलौने हुआ करते थे, और हम अब उन सब चीजों से परे इनोवेशन करना चाहते थे। बेन के जो फादर थे वो एक फार्मर थे। बेन के फादर ने हमसे शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें फार्म में इसीलिए आने दूंगा जब तुम मेरे लिए कोई फायदा करोगे। अब फायदा क्या किया जाता? तो मैंने सोचा कि बेन के फार्म हाउस में से धान को अलग करने की एक इनोवेशन मशीन बनाई जाए। अब इन इंग्लिश यू कॉल हस्किंग मशीन। फसल से गेहूं के टुकड़ों को अलग करने की एक पैराबोलिक मशीन। यह उस वक्त की कहानी है। मैं सिर्फ 12 साल का था। 12 साल की उम्र में मैंने धान को अलग काटने की मशीन बनाई। ज़हनियत और इनोवेशन की कोई उम्र नहीं होती, कोई कैद नहीं होती। बेन के फादर ने मुझे इनाम दिया। खेत में एक टुकड़ा अलग करके हमें दिया। ओ बॉयज, यू डिजर्व सम प्राइज, सो व्हाई डोंट यू डू सम इनोवेशन इन माय ओन फार्म। खेत का वो हिस्सा हमारे लिए एलोकेट कर दिया गया कि हम वहां इनोवेशन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद कोई सुपर इंटेलिजेंट बंदा था। नो 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 नो, ये सोचो मत, ये गलत है। मैं रॉयल स्कूल में पढ़ता था। मुझे सैक कर दिया गया बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन पेपर सो इंटेलिजेंट कि मैं मार्क्स ला सकूं, और स्कूल में बहुत बंक भी करता था। स्कूल से निकाल दिया गया, और शायद हम जैसे कई साइंटिस्ट स्कूल से निकले ही हैं। बट दिमाग में क्यूरियोसिटी का जो जन्म था वो किताबों के परे था। मां का दर्द अभी भी कायम था। सोचा जब मां सुन पाएगी तभी तो दुनिया रोशन होगी। तुम्हारी मां अगर जी पाएगी तभी तो तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन जो अल्लाह ने रखी है वो मां ही तो है। बाबा से कहा, ओ पॉप्स, आई एम नॉट सो गुड इन स्टडीज बट मेक मी हेल्प माई मदर। बाबा ने कहा, why don't you learn art of talking, phonetics। आपको बता दूं कि मेरे बाबा और मेरे ग्रैंडफादर मतलब ग्रेट अलेक्जेंडर वो फोनोटिक्स के प्रोफेसर थे। I mean the one who teaches you how to talk, how to pronunciate things in the right way, how to make your language so that people can understand easily। हम रहते तो थे पहले ऑन्ट्रियो में। वहां से बाबा मुझे लंदन लेकर गए और मैंने स्पीच थेरेपी सीखनी शुरू की। मतलब द वे यू लर्न टू रीड लिप्स, इसे ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। मतलब आप लिप के मूवमेंट से ये पता कर लेंगे कि सामने वाला आपसे कहना क्या चाहता है। यानी am I good for you? And that was the starting point when I learned to speak and make other understand। मैंने बच्चों को स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाना शुरू किया। अल्लाह ने तुम्हें कान दिए हैं, मुंह दिया है, आंखें दी है, पर ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। आई स्टार्टेड इन बॉस्टन स्कूल 30 बच्चों के साथ जो सुन नहीं सकते थे। मैंने उन्हें बोलना सिखाया with the art of phonetics। Okay, Robert, see, you understand the way the lips are talking।
Mary, you know when someone is moving lips, you can focus on the eyes and understand what she is trying to communicate. माँ की खामोशी को आवाज देने का यही तो पहला सही वक्त था। उसी स्कूल में मुझे मिली डर्बिन, मुझसे तकरीबन 10 साल छोटी थी। हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसी औरत जरूर होती है जो उसे समझ सकती है। मुझे लगा शायद मैं ही खामोश था मां के गम में, पर डर्बिन ने उस खामोशी को समझा। You are a great personality, Alex, डर्बिन ने कहा। One day in the world, people will be proud of you. Alex, I want to say that I love you and I want to stay with you forever. मानो जब दिल दिल से मिले हो तो आवाज और लफ्जों की जरूरत ही नहीं। मैं और डर्बिन साथ रहने लगे। जिंदगी ने डर्बिन के साथ मुझे खुशी तो दी, पर उसके साथ एक गम भी दिया। मेरे दोनों भाई ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में चल पड़े। वो भाई जो हमारे हमअसर भी थे, मेरा सहारा, मेरी मोहब्बत भी थे, मुझसे दूर हो गए। अब जैसे जिंदगी में कोई चाह ही नहीं थी। मैंने पापा को कहा, पापा इट्स फिनिश, I can't live without my brothers. बाबा ने कहा, let's do one thing. Let's move from here to Canada. I think that will change scenes. हम कनाडा की तरफ गए। बाबा ने कहा, enough. You did many things, but कुछ ऐसा करो कि जिंदगी में नाम हो, तुम्हारी माँ को तुम पे फक्र हो, तुम्हारे भाइयों को ऊपर सुकून हो। वहां से शुरू हुआ इनोवेशन का सफर। हस्किंग मशीन से यह सफर शुरू हुआ था। अब जो अगला सफर था, आवाज का सफर था। आवाज के सफर में सबसे पहले एक एग्जीबिशन में हम गए थे। वहां मैंने देखा था कि ह्यूमन मशीन है। आई मीन द ह्यूमन मशीन विद द फ्रिक्शन ऑफ वॉइस, कुछ मूवमेंट्स के साथ इट वॉज जनरेटिंग वॉइस। मैंने कहा, व्हाई नॉट मी, क्यों नहीं मैं इसको रेप्लिकेट करूं। आई मीन एक ऐसा ह्यूमन स्कल बनाया जाए जो बात करे। कम ऑन, ऐसा लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूं। मतलब अगर ये आवाज करता है तो कहीं ना कहीं आवाज के साथ वो वाइब्रेशन भी बनाता है। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर में जोरदार आवाज निकालो तो कहीं ना कहीं इट रिफ्लेक्ट्स द वाइब्रेशन, राइट? दैट वाज द फंडा इन इट। हमने एक खोपड़ी बनाई, उस खोपड़ी में स्कल बनाए और स्कल को किया मूवमेंट से हुआ वाइब्रेशन ने जन्म ली आवाज। वो जो स्कल का पार्ट था वो मैंने ही बनाया था। अब देखिए, जो भी ह्यूमन आइडिया है उसके बाद प्रोटोटाइप बहुत जरूरी है। प्रोटोटाइप की कुर्बानी देने के लिए मैंने अपने कुत्ते को चुना। माई डॉग, माई फेवरेट डॉग का नाम था स्काई। स्काई का जबड़ा मैंने अपने दोनों हाथों से पकड़ा। स्काई बहुत क्यूट है वैसे। स्काई के जबड़े को थोड़ा ऊपर किया, फिर नीचे किया, ऊपर नीचे उसके हाथ के मूवमेंट्स किए तो स्काई तो ऊपर गाएगा। उसने कहा, ओ आ ओ हाँ ग्रैंडमा ग्रैंडमा, ओ हाँ ग्रैंडमा ग्रैंडमा। मैंने कहा, सुनो मेरा जो पार्टनर था उसने कहा, सुनो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वॉइस, क्या कहना चाह रही है? हो हाँ ग्रैंडमा ग्रैंडमा, हो हाँ ग्रैंडमा, हाउ आर यू ग्रैंडमा, हाउ आर यू ग्रैंडमा। उसने कहा, मुझे सुनाई दिया कि हाउ आर यू ग्रैंडमा। आई मीन दैट इज पॉसिबल, राइट? टू कोड एंड डिकोड वॉइस in different formation, that was quite possible, and that was the inception of a phone. मुझे आइडिया मिल गया था। उसी दौरान कोई और कंपनीज भी थी जो इस आइडिया को चोरा करना चाहती थी, पर
पर हमें सबसे पहले इस आइडिया का प्रोटोटाइप बनाना था। मैं थॉम वॉटसन के साथ अपने लैब में मैंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले वाटर बेस्ड टेलीफोन, पानी में अगर कोई चीज फेंकी जाए तो वो वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन को अगर रिफ्लेक्शन में किसी मेम्ब्रेन से टच किया जाए, पानी में अगर हवा का फोर्स बढ़ा दी जाए, पानी का फोर्स कहीं ना कहीं उसमें इर्तियाश वाइब्रेशन पैदा करेगा। वो इर्तियाश ज्यादा भी हो सकता है। यस, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोन। नो, बट दिस विल नॉट वर्क। उसी दौरान टेलीग्राफ्स, आप सभी ने टेलीग्राफ्स, टेलीफोन तो देखे ही होंगे। टेलीग्राफ का फंडा बहुत सिंपल था। एक वायर होती थी जिस पर सिग्नल्स जाते थे। सिग्नल्स यानी कि बार कोड्स होते थे, 0 और 1। आई मीन 2 बाइनरी वर्ड्स, 0 एंड 1। उन 2 बाइनरी वर्ड्स में से एक वक्त में डेटा सिर्फ एक ही बार जाता था। आई मीन अगर किसी दौड़ में 2 लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, वो साथ में नहीं दौड़ सकते, राइट? उसी तरीके से वो कोड दौड़ रहे थे। पर प्रॉब्लम ये था कि लोगों को बहुत सारे मैसेजेस एक साथ भेजने थे। अब ये कैसे हो? तब मैंने और वॉटसन ने सिलेक्टिकल फोन की इन्वेंशन की शुरुआत की। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। कॉन्सेप्ट में 2 नोड हुआ करते थे। पहला नोड जो वॉइस प्रोड्यूस करेगा, और आवाज करेगा। वो आवाज मेम्ब्रेन से टकराएगी। इस आवाज से जो वॉइस होगी वो पैरेलली इस वॉइस कंडक्टर से सफर करेगी। सामने हमने एक साउंड इन्फ्यूजर रखा था। What is a sound infuser? A sound infuser is a device which accepts the sound in the form of electric signals and then later converts it to a sound wave. I mean, you produce sound that travels, and on the other hand, from the electrical wire signals, it converts to voice signal. And there we got first celestial phone which works on the fundamental of sound. मैं दुनिया को पहला फोन देने वाला ग्राहम बेल। मेरे इस इन्वेंशन के बाद बहुत से इन्वेंशंस और आए। मैंने मेटल डिटेक्टर इन्वाइट किया, सेलेक्सोफोन इन्वेंट किया। कभी अगर आपको गोली लग जाती है तो जब बुलेट इन्फ्यूज हो जाती है, बॉडी में बुलेट इन्फ्यूज का डिटेक्शन करने वाली मशीन भी किसी और ने नहीं, ग्राहम बेल ने बनाई है। मेरे हर इन्वेंशन के बाद मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आया जो कह रहा था, ग्राहम, मेरी खामोशी को तुमने जबान दी है। आज पूरा यूएसए कह रहा है, ग्राहम इज द इन्वेंटर। जिस दिन मैं मरा, when I died, पूरा एक मिनट पूरा यूएसए खामोश हो गया। मेरी मौत पर पूरा 1 मिनट सारे सेलफोन्स बंद कर दिए गए। मुझे कई अवार्ड्स मिले थे, पर मैंने अपनी सारी अवार्ड्स की रकम उन लोगों के लिए लगा दी जो सुन नहीं सकते थे, जो आवाज चाहते थे। यहां मौजूद सभी बच्चों से मैं ग्राहम बेल यही कहता हूं, उम्र कोई कैद नहीं, इनोवेशन हर जगह हो सकता है। इनोवेशन वो करो जो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे उस्ताद और कम्युनिटी के काम आए। सफर आवाज की हो या तख्लीक की, उसे कभी मत रोकना। ग्राहम बेल भले चला गया, तुम सब में ग्राहम बेल है, उसकी याद रखना और इनोवेशन को आगे बढ़ना। बेन,
मैं आ रहा हूँ। आई मीन बेन मुझे बुला रहा है क्योंकि मैं उसके फार्म पे जाकर थोड़ा खेलना चाहता हूँ। तुम सभी तो यहाँ मजे कर रहे हो, है ना? मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, तुम मजे करो, और अगर तुम्हें ये अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां बजा दो। चलता हूँ। बेन वेट, अरे आई एम कमिंग यार, वेट, मैं आ रहा हूँ। हाँ, कहाँ है हस्की मशीन, कहाँ है? बताओ बेन मुझे।